आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अंबेडकर के नाम सियासत काम पर। यह बात इसलिए क्योंकि अमित शाह के एक बयान ने राजनीतिक माहौल में ऐसी गर्माहट ला दी है जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस से लेकर सभी विपक्षी दलों ने अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। जिस पर अब बीजेपी ने भी आर पार की जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अखिलेश ने भी इस जुबानी जंग में कूदकर लखनऊ टू दिल्ली सर्द मौसम में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यहां तक कि अब राहुल प्रियंका ने भी कमान संभालते हुए इस मामले को संसद में जोरों पर उठाया। प्रियंका और राहुल इस दौरान अलग अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी ने तो ब्लू टी शर्ट पहनकर, तो प्रियंका ने नीली साड़ी पहनकर बीजेपी के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान राहुल गांधी जब संसद में आगे बढ़े तो उनके धक्के से 2 सांसद भी घायल हो गए। खबरों की माने तो राहुल गांधी को संसद में जाने से रोका जा रहा था, जिसके चलते बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की हुई और बीजेपी सांसद नारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। ऐसा नहीं कि इस मामले पर दिल्ली में सियासी उबाल है, यूपी विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जब सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के खिलाफ सपा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। बता दें, अखिलेश ने भी बीजेपी के सभी नेताओं को ही लपेटे में ले लिया, जिसके बारे में सब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये बयान कहां से शुरू हुआ उसको जरा सुनिए। दरअसल 17 दिसंबर को अमित शाह ने संसद में संविधान की चर्चा पर कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्तों की ऐसी कलई खोली जिसके सुनकर कांग्रेसी भी परेशान हो गए। इस दौरान अमित शाह अंबेडकर के पुराने किस्सों की फाइलों को भी खोल डाला और कांग्रेस को सदन में खूब सुनाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सुना आपने, शाह ने साफ आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से ही अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके पीछे की वजह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से हुआ व्यवहार था। हालांकि कांग्रेस ने सिर्फ शाह के इस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें अमित शाह ये कहते दिख रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के इसी बयान ने सियासी माहौल को बदल कर रख दिया है। इसी मसले पर कांग्रेस अब बीजेपी से खफा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अमित शाह का सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर ली है। क्या कुछ खड़गे और शाह के बीच वार पलटवार हुआ, उसे भी देखिए। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया। हमारी डिमांड यह है कि वो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का
कोई अधिकार नहीं है। एक और जहां विपक्ष अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगी दल भी कांग्रेस पर वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर निशाना साध रहे हैं। माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो संविधान के हत्यारों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो संविधान के हत्यारों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहाँ तक खुद पीएम मोदी ने भी इस मामले में एक्स पर कई पोस्ट किए और लिखा है, कांग्रेस ने जो अंबेडकर का अपमान किया उसे वो छिपा नहीं सकते। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदाय की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास का पर्दाफाश किया। उन्होंने जो तथ्य पेश किए उससे कांग्रेस घबरा गई है, इसलिए अब नाटक कर रही है। वहीं अब प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहेब का अपमान किया वो उनकी संविधान विरोधी मानसिकता दिखाता है। ऐसे लोग आरक्षण और संविधान का सम्मान कैसे करेंगे? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बद मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय, घोर चिंतनीय, घोर आपत्तिजनक। फिलहाल एक और जहां कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे पर सियासी तपिश को बढ़ाया हुआ है, जबकि अमित शाह खुद इस मामले में सामने आ चुके हैं और दूध का दूध, पानी का पानी कर चुके हैं, लेकिन अब भी इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है।